सुप्रभात बच्चों, आज हम पढ़ेंगे पाठ 15 दीपावली। तो आइए स्टार्ट करते हैं। पर्व त्योहार बच्चों में जिस खुशी का संचार करते हैं उसी को यहाँ व्यक्त किया गया है। चलिए, कुछ दिनों से सुनीता के आसपास में मकानों पर सफेदी रंग और दरवाजों पर पेंट पॉलिश आदि हो रहे थे। उसे यह सब बड़ा अच्छा लग रहा था। हैरानी भी हो रही थी कि सभी अचानक घरों को सजाने में क्यों लगे हुए हैं। उसे हैरानी हो रही थी कि सभी लोगों के घर में पेंट हो रहे हैं, व्हाइट वॉश हो रहे हैं, ठीक है, तो ऐसा क्यों हो रहा है। आज जब विद्यालय में पता चला कि 4 दिन के लिए अवकाश रहेगा क्योंकि दीपावली है, तो उसे ये बात स्पष्ट हो गई कि दीपावली आ रही है, इससे सभी के घरों में सफाइयां चल रही हैं। ठीक है, सभी के घर में क्या हो रहा है, रंग रोगन भी हो रहा है। यह सब दीपावली के कारण हो रहा है। सुनीता की समझ में अब आया। घर आई तो उसने देखा आंगन में मजदूर दीवार पर सीढ़ी टिकाया पुताई कर रहा है। जब वो घर आई तब उसने देखा उसके घर में भी पुताई हो रही है। वह खुशी से उछल पड़ी। तभी उसका छोटा भाई वंश आया। उसका जो छोटा भाई था वंश, वो आया। उसने पूछा, दीदी यह क्या हो रहा है। खुशी से गर्दन सुनीता खुशी से गदगद सुनीता बस इतना बोली, दिवाली आई रे। दिवाली पर क्या होगा, वंश ने पूछा। दिवाली पर क्या होगा, अब मजे ही मजे। दिए सजेंगे, मिठाई खाई खिलाई जाएंगी, उपहार दिए लिए जाएंगे और खूब पटाखे भी चलेंगे। किसने कहा, ये सुनीता ने कहकर कहा, खुशी खुशी कहा, मतलब वाह दीदी मैं तो फूलझड़ी जलाऊंगा। उसने कहा, मैं तो फूलझड़ी जलाऊंगा और खूब रसगुल्ले खाऊंगा। वंश ने कहा, मैं फुलझड़ी छुड़ाऊंगा और रसगुल्ले खूब खाऊंगा। सुनीता, हाँ, और रात को हम सब मिलकर देवी लक्ष्मी और गणेश जी की पूजा भी करेंगे। आप सबको पता है दीपावली पे किसकी पूजा होती है, लक्ष्मी गणेश जी की। सारा घर जगमग होगा, बहुत से रिश्तेदार भी आएंगे। हम नए नए कपड़े खरीदने बाजार जाएंगे। वंश, दीदी आप रुको, मैं दौड़कर अभी अपने सब दोस्तों को बताकर आता हूँ। क्या, सुनीता बोली, क्या, यही की दिवाली आई रे। वंश ने कहा, यही बता के आ रहा हूँ कि दीपावली आने वाली है, मतलब दिवाली आई रे। सुनीता, मेरे प्यारे बुद्धू मेरे प्यारे बुद्धू भैया रुक जा। यह सबको पता है कि दिवाली आने वाली है, कि तुम मत जाओ, ये सबको पता है कि दिवाली आने वाली है, किसी को बताने की आवश्यकता नहीं। पर हाँ, मैं तुम्हें बता दूं कि यह दिवाली हर साल आती है। तुमने रामलीला तो देखी है ना। हाँ दीदी, वंश बोला, हाँ मैंने देखी है। सुनीता, उसमें तुमने श्री राम को देखा था। वह 14 वर्ष का वनवास पूरा करके इसी दिन लौटे थे। तब से हर वर्ष उस तिथि को दिवाली मानते हैं। वंश, इसका मतलब है दिवाली बार बार आएगी, मतलब हर साल आएगी। कितना अच्छा होना दीदी अगर दिवाली रोज आए। वो कह रहा है कितना अच्छा हो अगर रोज दिवाली आए। सुनीता, हट नटखट, चल अंदर दिवाली की कंजील बनाते हैं। साथ में मिलकर दिवाली की कंजील जो है बनाते हैं। चलिए, अब करते हैं बच्चों अभ्यास। सही उत्तर पर सही का चिन्ह लगाइए। सुनीता के आसपास में हो रही थी, क्या हो रही थी, पुताई हो रही थी। आगे बढ़ता है। सुनीता के विद्यालय में कितने दिन का अवकाश पड़ा था, 4 दिन का। विद्यालय में अवकाश हुआ था दिवाली के कारण, क्योंकि दिवाली थी। वंश ने कहा कि सब जलाएंगे, क्या, फूलझड़ी फूलझड़ी दिए है ना। श्री राम को वनवास हुआ था, कितने वर्ष का, 14 वर्ष का। आगे बढ़ते हैं बच्चों, अब हम करेंगे सही शब्दों से
रिक्त स्थान भरिए। दीपावली आने वाली है, यह बात सबको बताने की आवश्यकता आवश्यकता नहीं, ये गलत लिखा है यहाँ पे, नहीं है, ये ऑलरेडी सबको पता है। खूब डैश भी चलेंगे, क्या पटाखे भी चलेंगे, ये भी यहाँ पे चलेंगे। ठीक है बच्चों, ये थोड़ा मिस प्रिंट है। पटाखे, पटाखे भी जलेंगे। वंश ने कहा कि वह डैश खाएगा, क्या रसगुल्ला, रसगुल्ला, रसगुल्ला खाएगा। वंश चाहता था कि रोज क्या आए, दीपावली आए, दीपावली आए। आगे बढ़ते हैं। दिवाली डैश आती है, हर साल आती है, हर साल। और दिवाली का त्योहार बहुत अच्छा भी होता है, इस बहाने हमारे घर में क्या होता है, सफाई भी हो जाती है। ये प्रश्न उत्तर बच्चों ये आपको खुद से करने हैं, और ये व्याकरण है, ये आपको खुद से करनी है। आशा करती हूँ ये पाठ आपको समझ में आया होगा। मैं मिलूंगी आपसे अगली कक्षा में, जब तक के लिए खुश रहिए, अपना ध्यान रखिए, धन्यवाद।